नानक सतगुरु भेटिया दई ऐसी जुगत हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच होए मुगत। जय हो। हरि बोल। बैठो बैठो, मैं एक सवाल पूछता हूं तुमसे। आप गंगा किनारे सत्संग साधना सीखने आए कि नाचना कूदना सीखने आए? हाँ? ऐसा कोई होता है भक्ति? ऐसी भक्ति होती है? बैठो बैठो, बड़े आए गंगा किनारे साधना करने भक्ति करने। गीता, गंगा और गौ, इन तीन का महत्व समझ में आ जाए और फायदा लेने की अकल आ जाए, सारे दुख ऐसे जाएं जैसे सूरज होते ही सारे निशाचर भाग जाते। गीता, गंगा, अकबर गंगा जल मंगवा का पीता था। हिंदुओं को काफर कहने वाला औरंगजेब ऊंटों पे गंगा जल लदवा लदवा के जहां तहां जाता था, पीता था। गंगा में पापनाशिनी शक्ति के साथ साथ रोगनाशिनी शक्ति भी छुपी है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता कि ऐसी पवित्र गंगा के किनारे न जाने कितने कितने बड़े बड़े गटर डाले जाते हैं। विज्ञान में इतनी ताकत नहीं जो रोग मिटा सके वैज्ञानिक दवाएं, जितना गंगा में रोग मिटाने की योग्यता है। हैजा हो गया हो, कृमि हो गई हो, अपाचन हो, बुढ़ापा हो, गंगा जल पे रहो, देखो क्या होता है। नर्मदा जी का जल जुआन बनाए रखने में मदद करता है, जब गंगा जी का जल बूढ़े को भी स्वस्थ रखने की ताकत रखता है। गीता, गंगा और गाय लाइलाज व्यक्ति है। डॉक्टर ने बोला अब दिन गिनो, मृत्यु के नजीक आ रहा है, तुम्हारा कोई इलाज नहीं। गंगा की गाय की पीठ सहलाता रहे, गाय को स्नेह करे तो गाय के हृदय से भी स्नेह पैदा होगा, उसके तरंग और वेव्स से असाध्य रोग मिट जाते। बिल्कुल पक्की बात है, करके देखो। 4-6 महीना लगे। सूर्य के हजार किरण है, उसमें से सारे किरणों को 3 भागों में बांट दो। दाहक किरण, शक्तिदायी किरण और गो किरण। दाहक और शक्ति किरण डी विटामिन आदि तो हम लेते हैं, लेकिन गो किरण जो प्राणी लेता है अपने में शोषित करता है वो केवल गाय है। गाय के अंदर सूर्य केतु नाड़ी, वह सूर्य केतु नाड़ी में वह ताकत के गो किरण पीती। इसीलिए गाय के दूध में सुवर्ण क्षार, गाय के मूत्र में सुवर्ण क्षार, गोबर में सुवर्ण क्षार, और 24 घंटा ऑक्सीजन गाय के रोमकूपों से निकलता है। इसीलिए गंगा जी का महत्व, गीता का महत्व और गाय का महत्व जितना भी मानव जात समझेगी उतना निरोग रहेगी, और उसके साथ संयम का महत्व। बस सारे दुखों को खोजते फिरोगे, कहाँ रहते बिटवे। मैं खोजता हूँ दुखों को, परेशानियों को, कहाँ रहती है, मुँह ही नहीं दिखा पाती बेचारी। सूरज खोजता रहे कि रातियां कहाँ रहती है, तो मुँह ही नहीं दिखा पाती। एक बार अंधेरे ने जाके ब्रह्मा जी को कहा कि मेरे को बड़ी तकलीफ है, मैं कितना प्रयत्न करके ढलता हूँ
और फिर सूर्य मुझे भगा देते हैं। बोले अच्छा मैं सूर्य को समझाता हूँ। सूर्य को बुलाया कि भाई तो अंधेरे को रात्रि को क्यों परेशान करता है? बोले महाराज मैंने देखी नहीं। ले आओ मैं पूछूं बहन जी मैंने कब तुझे परेशान किया? जयराम जी की अरे जयराम जी तो बोलो कंजूस। राम नाम की औषधि, राम नाम की औषधि, खरी नियत से खाए, खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। महारोग मिट जाए। ऐसी राम नाम की औषधि है। अंग रोग प्रारब्ध वेग से तीव्र प्रारब्ध से होंगे तभी भी लगेगा कि ये पैर को बीमारी है, सिर को बीमारी है, शरीर को बीमारी है, मैं बीमार हूं, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं आ सकती। ये तो बड़ी बेवकूफ़ी है। शरीर बीमार है बोले मैं बीमार हूं, मन दुखी है बोले मैं दुखी हूं, चित्त में चिंता है बोले मुझे चिंता है। उसको महत्व दे रहे हैं, काहे को देना? मिलके बोलना, कोई नहीं बोलता हो तो पड़ोसी जरा कौनी मार देना प्यार से। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान, चिंता चिता समान, प्रारब्ध पहले रचो, प्रारब्ध पहले रचो, पीछे भयो शरीर, पीछे भयो शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, सी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर, जय श्री रघुवीर। हरि हरि ओ हरि हरि ओ। ओम शांति, ओम शांति। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का महात्मा प्रयागराज के लोग तो जानते हैं, कुंभ का मेला भी होता है, लेकिन योगी लोगों ने इन तीनों नदियों को खोज निकाला है। गंगा इंडा नाड़ी, यमुना पिंगला नाड़ी, सरस्वती सुषुम्ना नाड़ी। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों में ये तीन मुख्य नाड़ियां हैं। उपनिषदों में बात आती 201, एक को भी छोड़ा नहीं गिनने से आर्ष दृष्टा सूक्ष्म दृष्टा योगियों ने। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां। इनमें गंगा, यमुना और सरस्वती जैसे नदियों में, नदियों का नाम है, ऐसे इन नाड़ियों का प्रभाव सभी नाड़ियों पे पड़ता है। बाएं नथुने से श्वास चलता है तो इसको गंगा कह दिया, दाएं से चलता है वो यमुना, और दोनों नथुनों से श्वास चलता है तब सुषुम्ना। जब बाएं से श्वास चलता हो तब पेय पदार्थ, दूध, पानी, कोई भी पेय पदार्थ पिए तो आरोग्य के कण अच्छे बनेंगे, वीर्य की रक्षा रहेगी। अगर दाहिना नथुना चलता हो और उस समय पेय पदार्थ पिए तो मंदाग्नि कुछ अंश में और धातु क्षय, प्रदर, पानी पड़ने की बीमारी, स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्से संभावना बढ़ जाएगी। जब भोजन करें तो सूर्य नाड़ी चलती हो तो जिसको मंदाग्नि है वो भी खाना पचा लेगा।
यमुना जी का स्वर चलता हो तब मन इधर उधर हो कितना भी, दाएं से श्वास लिया बाएं छोड़ा, बाएं से लिया दाएं छोड़ा, ऐसा 10-5 बार करके फिर लंबा श्वास लेके अथवा तो बगल में मुट्ठी बंद करके ऐसे करे तो दोनों नाड़ियां सम होकर सरस्वती का द्वार खुलेगा। कितना भी चंचल आदमी हो, कितना भी बेचैन अशांत आदमी हो, मन लगेगा भजन में। ये योगियों की युक्ति खुलेआम सबको बताने की मना है। वैद्यों को भी इजाजत है कि जो कोई पूछे नहीं मर्ज का इलाज तो उसको नहीं बताना चाहिए। ऐसे योगियों को भी संकेत किया गया है संतों को कि पूछे बिना औषध बताए उस वैद्य के औषध नहीं करना चाहिए। पूछे बिना ज्ञान बताए उसके ज्ञान में न जाने कितने लोग क्या ज्ञान बता देंगे, कितने लोग क्या औषध बता देंगे। लेकिन ये भी कहा कि अगर पुत्र है, मित्र है, शिष्य है तो उसको बिना पूछे ही उसके अहित से उसकी रक्षा हो, उसका हित हो, तो मित्र, पिता और गुरु बिना पूछे ही बता देते। वंदे कृष्णम जगत गुरु, श्री कृष्ण ऐसे मित्र हैं कि बिना पूछे ही अर्जुन को बता देते। तत्व ज्ञान का राजमार्ग, कर्म की गति। अर्जुन कहता है मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेंगे, भगवान बोलते नहीं, पलायन करेगा तो पाप लगेगा। युद्ध में कर्तृत्व बुद्धि और फल की आकांक्षा छोड़कर समाज रूपी देवता के लिए कर्म करोगे तो कर्म बंधन से छूटोगे, जीतोगे तो यहाँ यश और राज्य मिलेगा, और मर भी जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा।